वर्णन कल आया था उन अष्ट सखियों में चित्रा जी, ललिता जी, विशाखा जी, सुदेवी जी, इंदु जी, ये अनेक सखियां, 8 जो सखियां हैं ये भगवान के और श्याम और श्यामा के अंग से ही प्रकट हुई हैं। उन 8 सखियों का अपना अपना कार्य है। कोई भगवान को बेड़ा पान का बेड़ा खिलाते हैं, उसका काम ये है। कोई उनके शयन कक्ष सजाते हैं, वो यही है। चित्रा का कार्य भगवान के श्रृंगार को करना, ये कल के लिए आया था। और इसमें विशाखा जो है उसमें गोविंद का 36 का आंकड़ा रहता है, उछड़ाती रहती है गोविंद को सदा। और ये हंसी ठटोली ऐसी होती है आनंददायक। आज और विशाखा फिर कर रही है। विशाखा ने एक निर्णय लिया, सभी अष्ट सखियों को बुलाया और कहा, देखो आज सभी की जो पोशाक होगी वो एक सी होगी। उधर श्री जी को भी बुला लिया, अर्थात राधा जी को भी बुला लिया। श्री जी जो आज हम कहेंगे वो आपको करना होगा। क्या? देखो जैसा हम कहें आपको वैसा करना है। सभी की पोशाक एक जैसी होगी। हम ये देखना चाहते हैं सच में जय जय आपको चाहते भी है या नहीं। तो कैसे पता लगेगा? वो ऐसे पता लगेगा, सभी सखियां एक जैसा श्रृंगार करेंगी, एक जैसी पोशाक होगी, एक जैसे बालों की सेब, उसमें जो फूल बूंदे होंगे वो एक जैसे होंगे, कानों में कुंडल, नथ, टीका सब एक जैसा होगा, श्रृंगार पूरा एक जैसा होगा। और हे श्री जी आपको कुछ बोलना नहीं है। और देखो गोविंद को हम 9 की 9 सखियों में 8 सखियां हमें एक श्री जी है, 9 हो गई। 9 में से उनको पहचानना होगा श्री जी कौन सी है। ये लीला कर रहे हैं। इतना सुंदर वेश, पीली गगरिया है उनकी आज, 9 की नीला उन्होंने ऊपर से पहना हुआ है। और मुखार बिंद ऐसा कि जब वो श्रृंगार करके 9 की 9 आई निकुंज में, और निकुंज में आते ही एक दूसरे को वो पहचान नहीं पा रही है। सभी का रूप, सभी का श्रृंगार, सभी के हाव भाव सब एक जैसे। राधा जी ने कहा, विशाखा तू ये क्या कर रही है? देखो मेरा प्रियतम भोला भाला है, उसे ऐसा मत करो। श्री जी हमने कह दिया ना, आज आपको शांत रहना होगा, आपको कुछ नहीं करना है, केवल आप देखते जाए। हम भी तो जाने वो कितना आपको चाहते हैं। और हम 9 में से किसको पहचानते हैं? 9 में से पहचानना, अगर वो चाहते हैं तो 9 में से पहचान लेंगे ये श्री जी हैं, पहचानना उनको। और पहचान के लिए सभी ने श्रृंगार एक जैसा किया और हाव भाव चितवन सबकी एक जैसी। और आप ये देखिए उन 8 में 9 में ये अपने आप को ही नहीं पहचान पा रही हैं कि मैं चित्रा हूं, मैं विशाखा हूं, मैं ललिता जी हूं। जब आपस में ही नहीं पहचान पा रही हैं तो गोविंद कैसे पहचाने? ये लीला, अद्भुत लीला करी है। हम तो केवल इतना देखना चाहते हैं आप तो सच्चा प्रेम करते हैं या नहीं करते हैं। करते हैं तो पहचान लें, परंतु आपको, और देखो विशाखा जी कह रही है श्री जी
देखो वो आपको इधर उधर की बातों में फंसाएंगे। आपका कभी कोई कुछ नाम लेंगे, बोल मत पड़ना, आप शांत रहना, बस आपको कुछ बोलना नहीं है। दादाजी ने फिर कहा, भाई विशाखा, हे चित्रा, तुम ऐसा मत करो, क्योंकि वो नहीं चाहती गोविंद को कोई दुख हो। ये इतनी भोली है श्री जी। श्री जी का वर्णन अगर आप पढ़ेंगे भागवत में तो इतने भोले हैं, इतने सीधे हैं। वेदों में भी के पास भी शब्द नहीं, संत मुनियों के पास शब्द नहीं है, क्योंकि राधा नाम लेते ही जीव के अंदर में एक प्रकार की हिलोर सी उठती है। ये है राधा, बहुत भोली। अंत में कह दिया श्री जी ने कि ठीक है चित्रा, विशाखा, तुम जैसा चाहो करो। वो तुम्हें विभिन्न नाम से जब पुकारे तुम बोलना मत, बस इतना काम। ऐसा कह करके श्री निकुंज में पहुंची और निकुंज में पहुंच करके इंतजार हो रहा है श्याम सुंदर का। वो आए और हमें पहचान, श्री जी को पहचान। निर्मित कुंज से निकल कर गए, श्याम जी आए निकुंज में, और जैसे निकुंज में आए, श्री जी के साथ अष्ट सखियों को, यानी कि अर्थात 9 की 9 सखियों को देख कर वो चकित हो गए कि ये क्या बवाल है, ये क्या मामला है। अब ये कभी इधर देखे, कभी इधर देखे, श्री जी पहचान में नहीं है। सभी के रूप, सभी के रंग, सभी की वेशभूषा, सभी का श्रृंगार सब समान। इसमें श्री जी कौन सी है, गोविंद जी ना पहचान पा। विशाखा ने कहा, हे श्याम सुंदर, हम तो केवल इतना चाहते हैं, और भाषा विशाखा की अपनी नहीं है, सबकी बोली भी एक जैसी निकलेगी। हम तो ये जानते हैं, आप ये बताइए श्री जी कौन सी है। गोविंद ने कहा, तुम ही श्री जी हो। नाना, और इतना कहना था, 8 की 8 सखियां जोर से हंसने लगी। अर्थात ये श्री जी नहीं है। प्रभु असमंजस में हो गए, परंतु भोलापन जो आज श्री जी का है वो भोलापन भी दिखाई दे रहा, क्योंकि साथ उनको देना है किसका, चित्रा जी का, विशाखा जी का, ललिता जी का, इनका साथ देना। तब ठाकुर जी बोले, मैंने पहचान लिया है, तो बताओ कौन है श्री जी। वो श्री जी है। और इतना कहकर वो फिर आंखों फिर जोर से फिर हंसी। मैं तो रुंदेवी हूं, मैं सुदेवी हूं। अब अंतकरण में श्री जी थोड़ा सा हो रहा है उनके अंदर में कि इतना परेशान मेरे प्रियतम को, मेरे श्याम सुंदर को ना करें। परंतु आज विशाखा ने जो ठान लिया, ये वो करके माने। विशाखा ने कहा, हे श्याम सुंदर, आप ना पहचान पा रहे हो तो मैं बताऊं? हाँ बताओ।
चित्रा को बता दिया ये श्री जी। चित्रा ने कहा मैं तो चित्रा हूं। एक सखी दूसरी सखी को भी जब नहीं पहचान पा रही तो श्याम सुंदर ने कहा हे सखियों, अब मैं पहचान गया हूं तो बताओ। चित्रा ने कहा बताओ तो मैं पहले सिंहासन पे तो बैठूं। इसके बाद सोचते हुए गोविंद सिंहासन पर जब बैठे, 9 की 9 सखियां खड़ी हुई हैं और तब गोविंद नहीं पहचान पा रहे हैं, उंगली ऐसे घुमा रहे हैं, यानी कि 9 की 9 पर उंगली जा रही है। किसे कहे, किसे समझाए, जय श्री जी है, ये जय श्री जी है, जय श्री जी है। और जैसे श्री जी कहे और जोर जोर से सारी सखियां हंसे। अब गोविंद सोचने लगे ऐसा नहीं है, क्योंकि अब वही कार्य करना पड़ेगा। इनके स्वभाव, इनका रूप बदल सकता है, वेश बदल सकता है, परंतु इनका स्वभाव नहीं बदलेगा। स्वभाव से पहचान करेंगे ये श्री जी है। उंगली ऐसे कर रहे हैं, वो तभी कह रहे हैं श्री जी, श्री जी तुमने मुझे चोरी करना सिखाया ना सिखाया? तुमने मुझे छल करना सिखाया नहीं सिखाया? जब मैं छोटा सा था तुमने सिखाया नहीं सिखाया? तो अभी बोल पड़ी श्री जी, मैंने कहा सिखाया? और इतना कहते विशाखा जी ने कहा देवी तुमने तो सारा खेल ही बिगाड़ दिया। तब गोविंद उठे सिंहासन से और श्री जी को अंग में ले लिया। ऐसे नटखट लीलाएं निकुंज में हुई है। और निकुंज में कौन कौन गए? एक हरिवंश निकुंज में है, दामोदर जी की कथा पिछली बार मैंने यही सुनाई थी, वो है। कुंदनदास निकुंज में है। वो लोग गए हैं घूमते घामते, और निकुंज में लीला चल रही थी। राधा जी ने देखा कुंदन जी को, कुंदन जी तुम्हारा वहां काम नहीं है, आ जाओ। जैसे निकुंज में गए, फिर कुंदन वापस बाहर नहीं आ पाए। ऐसे ऐसे संत महात्मा वहां गए, क्योंकि उनका काम कुछ नहीं था। राधा राधा राधा, उन्हीं कुंज से जैसे निकले, कुंज से जैसे निकले। निकुंज के जब नजदीक होते हैं, जिनको प्यारे लगते हैं, जो भक्त, उसी को कहते हैं तुम तो अंदर ही आ जाओ, अंदर ही तुम्हारी शोभायमान है। और जो अंदर गया फिर कभी वापस बाहर नहीं आया। ऐसी लीला है भक्त। बोलो बात मुत्सल भगवान की।